Welcome to the channel Easy Trick of the Computer Science student and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the part number 2 under the cyber law, in which particular tutorial we will learn about the section of the court proceeding for the cyber crimes, and the previous part link available into the description box, so you will check it out. And that is the very important part for everybody's life. If you entered into the any crime, so what section will be implemented on that? So to regulate the particular cybercrime activities or illegal activities and rule violent on the internet or the internet users, the Indian government has the Information Technology Act released in 2000, and the name of the act is IT Act 2000. So in place here are some sections empower regarding the internet users and safeguard for the cyberspace enter into the court proceeding. The first section of the court proceeding is the section 65, used for the tampering with the any computer source documents. When the person intentionally use the, destroy the, or immature and alter the things of your computers or source code or in the programs or in the IP addresses, or use any design या कोई लेआउट आपकी यूज करता है या कॉपीराइट किसी का यूज कर लेता है इंटरनेट से उठा के अपनी कोई चीज पब्लिश कराना, या ऐसा कुछ भी ऑफेंस यूज होता है, या कोई आप प्राइस बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करते हो, या फिर कोई ऐसी चीज है जो जिसके साथ जैसे 10,000 अमाउंट है, आप एक जीरो हटाते हो तो खुद सोचो 1000 बन जाता है। ऐसी कोई डाटा के साथ सोर्स के साथ चेंज करना या अपना बनाना उस सोर्स को कि ये मेरी ही चीज है, तो इन सब के लिए जो है वो हमारा सेक्शन 65 क्राइम का अगेंस्ट आता है कि अगर ऐसा कोई क्राइम हुआ है तो आप कोर्ट में जब एफआईआर साइबर सेल को दोगे, तो कोर्ट में प्रोसीडिंग जब इन फ्यूचर होगी तो उसके लिए सेक्शन 65 के अंदर एम्पावरमेंट के अंदर ये सोर्स डॉक्यूमेंट अगर पाया जाता है तो पनिशमेंट है 3 years की एंड 2 लाख रुपए हमारे पास उस टाइम के ऊपर उस बंदे को फाइन लग सकता है। सेक्शन 66 इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंडर है कि अगर आपका कोई पासवर्ड कोई अनदर पर्सन गलती से यूज करके किसी को गलत इन्फॉर्मेशन भेजता है या थ्रेटनिंग पहुंचाता है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करता है, आपके पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के क्राइम को सेक्शन 66 के अंडर एंटरटेन कराया जाता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट अगेन 3 years की होती है और 1 लाख रुपया उस बंदे को उस टाइम के ऊपर फाइन पड़ सकता है। और अगर इससे ज्यादा कोई इश्यूज आ रहे हैं तो सेक्शन 66 डी के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो है चीटिंग करनी किसी के साथ ऑन द कंप्यूटर रिसोर्सेज कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करके, या ऐसा कोई पार्ट प्ले करना है कि मान लो आपके साथ कोई प्रॉमिस करता है, कोई झूठा प्रॉमिस कर रहा है ऑन द इंटरनेट, कोई मैरिज के लिए कोई प्रॉमिस कर रहा है, या ऐसा कोई पार्ट है जिसको आप प्रूफ कर देते हो कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसी कोई डिमांड की थी जो डिजिटली की, तो मैंने उसकी पूरी की डिमांड, तो आपने गलत तरीके से अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन आपकी चुराई उस टाइम के ऊपर, तो फिर वो आइडेंटिटी पार्ट के ऊपर प्ले होगा यहाँ पे 66 डी के अंदर, और पर्सन को अगेन 3 years की पनिशमेंट भी मिलती है और 1 लाख रुपीज का फाइन भी होता है। और इसी के अंडर ही एक सेक्शन 66 ई के अंदर आता है कि अगर कोई पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस जो आप अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करके रखते हो और उस प्राइवेट पाथ को कोई अपना बना के कोई फेक अकाउंट के ऊपर उसको डाल देता है और ऐसा कोई आपको दिख रहा है, तो उसकी रिपोर्ट भी आप साइबर सेल पे डील कर सकते हो, और उसका अगर वो पर्सन ऑन द समन फेस एक फाइन प्रिपेयर करके आपको सेटलमेंट कर लेता है तो वो अलग बात है, बट अगर वो गलत तरीके से चल रहा है तो आपका फाइन प्रोसीजर जो है वो कोर्ट के थ्रू चलेगा एंड पर्सन की कैपेसिटी के अंदर उसको एफआईआर में लॉन्च करके एज पर द नॉलेज ऑफ द 66 ई इम्प्रिजनमेंट मिलती है 3 साल की और 2 लाख उस बंदे को फाइन। एंड द नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 66 एफ, जो होता है साइबर टेररिज्म के अंदर। जैसे अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो नेशन को नुकसान पहुंचा रही है, या ऐसा कोई डीलिंग कर रही है जिसकी जैसे कोई एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप कोई मैसेजेस कन्वे कर रहे हो, जैसे अन इंट्रोडर से कोई बात कर रहे हो, आप कोई गलत मैसेज कन्वे करवा रहे हो, आप कोई प्लेस काम देखो मैनुअली किसी और ने करना है बट आप बात करके उसको कोई काम कर रहे हो, तो ऐसी कोई टेररिज्म की कोई एक्टिविटी जो नेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, उनकी सोवरेनिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, उनकी सिक्योरिटी जाए, उनकी इंटेग्रिटी जाए,
ऐसा कोई भी जो टेररिज्म का इफेक्ट है साइबर सेल में जो डील करता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आता है, ना तो उसमें कभी कोई बेल मिलती है और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर एंटर हो जाता है। सो एज पर द अनदर लॉ गवर्नमेंट उसको कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। सेक्शन 67 के अंदर पब्लिशिंग जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ आप देखते हो कि छोटे बच्चों के साथ हो रही है, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं इमेजेस चाइल्ड की, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या कोई चीज़ उनकी दिखा रहे हैं जो अंडर द एज ऑफ 18 लिमिट्स के अंदर नहीं आती, और वो चीज़ें देख रहे हैं वो भी अगर कोई बच्चा अपने फ़ोन के ऊपर उसको ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर दिखाई जा रही है, तो उस ऑफेंस को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर डाल के पब्लिशिंग के अंदर उसका भी इम्प्रिजनमेंट के साथ लिंक कर दिया जाता है। सेक्शन 67 के अंदर अंदर द साइबर सेल अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो 7 years का उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट होती है और उसको फाइन लगता है उस टाइम के ऊपर 20 lakhs का। और इसके बाद जो हमारे टिपिकल में रेगुलेट करते हैं सेक्शन 69 के अंदर, गवर्नमेंट का अगर कोई सेक्शन है ऐसा जो गवर्नमेंट को लगता है कि आप किसी कंट्री में रह रहे हो, आइदर इन इंडिया और इन द यूएसए, किसी कंट्री में रह रहे हो, तो उस कंट्री में लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये एक्ट इंडिया के अंदर होगा कि अगर गवर्नमेंट को फील होता है कि कोई उसकी सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी उस वेबसाइट की पार्ट से जा रही है, तो वो उसको कभी भी आपको बिना बताए हुए भी ब्लॉक कर सकते हैं। या ऐसी कोई चीज़ है जो ट्रांसमिट आप किसी ऐसी कर रहे हो जो किसी को कोई थ्रेटन पहुंचा सकती है, या कोई ऐसी पब्लिशिंग चीज़ किसी और कंट्री की है जो आपकी नेशन को कोई गलत चीज़ प्रोवाइड करवा सकती है। जैसे पबजी बच्चे खेलते थे, तो उस पबजी गेम को डिकोडेड करके गवर्नमेंट ने बैन लगवाया, बट अभी भी कुछ इंट्रेडर की हेल्प से वो पबजी गेम कहीं ना कहीं चल रही है ऑन द एनवायरनमेंट। बट ऑटोमेटिकली साइबर सेल के अंदर वो एक क्राइम है उस चीज़ को खेलना जो डिक्रिप्ट की हुई है चीज़ की, आपको परमिशन नहीं है, या टिकटॉक एप्लीकेशन है कुछ रिमूव कर दी गई है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले जब गवर्नमेंट चेक करेगी कि अगर कोई मॉनिटर करेगी, डिक्रिप्ट करेगी, कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है क्या गलत, तो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर सकती है वो विदाउट एनी कन्वेंशन, और सेक्शन 69 के अंडर उस चीज़ को फॉर द नेशन सिक्योरिटी चेंज किया जा सकता है। और नेशन को ही अगर प्रोटेक्शन देनी है ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, तो कॉर्पोरेट लेवल को भी निग्लिजेंस नहीं किया गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए रॉन्गफुल कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई लॉस ना हो। अगर इंडिया की कंपनी है या बाहर की कंपनी है, उनका लॉसेस ना हो, कोई ऐसी डैमेजेस ना हो, या पर्सन को कोई इफेक्ट ना हो उनके, या कोई उनकी चीज को कॉपीराइट बना के यूज ना कर ले, ऐसी चीजों के लिए भी हमारे jurisdiction के अंदर सेक्शन 43 के अंदर डेटा प्रोटेक्शन एट द कॉर्पोरेट लेवल है। सो दीज पर्टिकुलर cyber laws are the very informative law for every citizen. So kindly, if you have any more questions for the sections, kindly comment into the comment box and share this video for the general awareness to the peoples. And kindly, it's my humble request to all of you, please tell any query. If you have any query, comment into the comment box and share with this knowledge to everybody, so everybody will be aware and safe environment in your mind, and you will definitely helpful for the future reference services. And alertness is the main feature to procure about the cyber crime. And if you detect with any cyber crime, kindly inform to the cyber cell within the 24 hours. So the jurisdiction section available under the court, the case will be proceeding very well and the punishable information to the persons. Till then, take care and thank you. And the next particular video tutorial will be picking up very soon on this channel. Thank you.